नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो सूर्य ताप या अपन कहेंगे उनको प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं। जैसे सूर्य ताप का मतलब जो सूर्य से आने वाला जो आपको ताप मिल रहा है, जो आपको उष्मा मिल रही है, जो आपको ऊर्जा मिल रही है, इससे तात्पर्य है यानी वो किस प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपर आती है और उनका क्या क्या प्रभाव रहता है, कहाँ पर ज़्यादा किरणें पड़ती है, कहाँ पर कम पड़ती है, उसका क्या प्रभाव है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ताप, यानी सूर्य ताप होता क्या। सूर्य ताप का अगर सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ताप होता है, जो उष्मा होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जो ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जो वायुमंडलीय उष्मा यानी वायुमंडल में जो उष्मा का, जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कौन है, वो आपके कौन है, सूर्य है। यानी सूर्य से असीमित प्रकार की आपको उष्मा ऊर्जा मिलती है और ये रेगुलर मिलती है, डेली मिलती है, ये आपको अनंत तक मिलती रहेगी क्योंकि ये सूर्य एक खत्म न होने वाला एक उष्मा ऊर्जा का भंडार है। यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा है। तो देखो, वायुमंडलीय उष्मा और ऊर्जा अंतिम जो स्रोत माना जाता है वो सबसे प्रमुख स्रोत, प्रमुखतः अपन सूर्य को मानते हैं। वायुमंडल की जो उष्मा है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, सूर्य, जिसके माध्यम से उष्मा तथा या ऊर्जा विकिरण के द्वारा, यानी सूर्य के माध्यम से उष्मा या ऊर्जा विकिरण के द्वारा भू सतह पर क्या पहुंचता है, ताप या जो है ऊर्जा पहुंचती है। यानी सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी के धरातल को, ताप को और ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिसे अपन सौर्यक विकिरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो किरणें होती है या जो उष्मा ऊर्जा होती है उनको अपन क्या कहते हैं, सौर्यक विकिरण। क्या कहते हैं, सौर्यक विकिरण कहते हैं। जैसे देखो, अब पृथ्वी जो सूर्य है ये पृथ्वी से कितना दूर है, उसकी क्या स्थिति देखो। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ 15.2, यानी अपन कह सकते हैं सीधा 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। कितनी है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, ये सूर्य है यहाँ पर, ये आपकी सतह है पृथ्वी की। तो जो ये दूरी है ना, ये दूरी ये अधिकतम कितनी है, लगभग आपकी औसत दूरी अगर बात की जाए तो 15.2 करोड़। फिर बात करते हैं जो सूर्य की किरणें हैं। अब ये जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर 3 लाख प्रति सेकंड की गति से ये पृथ्वी की धरातल की ओर आती है। यानी ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के तल पर सूर्य की किरणों को आने में 8 मिनट और 16 सेकंड, कहीं आपको 20 मिलेगा, लगभग 8 मिनट का जो समय लगता है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो कितनी स्पीड से आती होगी, ये देखो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। जैसे यह चुंबकीय तरंगों के रूप में 8 मिनट और 16 सेकंड में यह पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है। कितने, 8 मिनट और 16 सेकंड में। यानी प्रति अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है यह जो सूर्य की किरणें। देखो, सूर्य सौर विकिरण का मात्र, जो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है इसका मात्र अपन को कुछ हिस्सा प्राप्त होता है, कुछ बहुत ही कम हिस्सा, लगभग 2 अरबवा भाग। यानी सूर्य पर इतनी ऊर्जा है उसका 2 अरबवा भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। फिर भी अपन कहते हैं इतनी सारी गर्मी, तो सूर्य में कितनी सारी गर्मी होगी, कितना ताप होगा, सूर्य कितना गर्म होगा, कितना आग का गोला एकदम ताप में। तो ये जैसे अपन बात करते हैं कितना 2 अरबवा भाग है जो आपके कहां पर, पृथ्वी के धरातल पर आता है सूर्य की किरणों का उष्मा या ऊर्जा के रूप में। फिर अपन बात करते हैं जो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है, आने वाली विकिरणों को अपन कहते हैं लघु विकिरण। सूर्य से जो आने वाली विकिरण होती है जिसको लघु विकिरण कहते हैं, जिससे वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से इतना गर्म नहीं होता है, लेकिन जो पृथ्वी के धरातल से टकराकर वापस जाने वाली जो विकिरण होती है जिसको अपन दीर्घ विकिरण कहते हैं, इससे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा तापमान या वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की जाने वाली किरणों से पृथ्वी से टकराकर, जब ये पृथ्वी सतह पर टकराकर वापस जाती है
तो इनसे दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ विकिरणों के रूप में, इससे ज़्यादा वायुमंडल गर्म होता है। देखो अपन बात करते हैं पृथ्वी पर विकिरण ऊर्जा। पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, यहाँ पर जो विकिरण ऊर्जा है वो 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर बात की जाए तो सूर्य की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो यहाँ पर 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है इस धरातल पर। तो देखो कितनी सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी, 1 सेंटीमीटर में 2 कैलोरी प्राप्त होती है। तो देखो जो ये सूर्य की जो कैलोरी प्राप्त हो रही है, इसको अपन सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक भी कहते हैं इसको। जो 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। देखो अपन बात करते हैं आगे, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का लगभग 51% प्रत्यक्ष रूप से यहां पर धरातल पर जो सूर्य का प्रकाश आता है। जैसे अपन बात करें, ये जो सूर्य है, ये सूर्य मैंने इधर बना सूर्य, और ये है पृथ्वी की सतह। तो यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं 51% भाग से ये प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल पर आती है। जितनी भी सूर्य की जो टोटल किरणें, उनका 51% भाग है जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है प्रत्यक्ष रूप से। बाकी क्या हो जाता है, वो वायुमंडल से अलग अलग कारणों से परावर्तन हो जाता है। जैसे देखो, तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, तथा शेष वायुमंडल में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो संघनन हो, चाहे वो वाष्पन हो, चाहे वो बादलों से टकराकर हो, चाहे वो पेड़ पौधों से टकराकर हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से वापस पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले वायुमंडल से ही वापस तरंगे क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो 51% है वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है या ऊर्जा पहुंचती है। देखो अब अपन बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को कौन कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं, यानी सूर्य की किरणें किस प्रकार से प्रभावित होती है, सूर्य का जो प्रकाश है, ऊर्जा किस प्रकार पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से उनका तापमान होता है, वो किस प्रकार से होता है। उनको कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे देखो अपन एक कारण की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणें, ये जो सूर्य की किरणें हैं, अब अपन बात करेंगे सूर्य की किरणें। जहां पर सूर्य की किरणें अगर सीधी चमक रही है तो वहां पर तो सूर्य जो जहां सीधी चमक रही है वहां पर तो अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी चमक है वहां पर आपको कम प्राप्त होगी। जैसे देखो ये मान लो ये आपके पृथ्वी के धरातल है, ये आपकी बीच वाली रेखा विषुवत रेखा, विषुवती रेखा, और ये है आपके ध्रुव। ये N भाग हो जाएगा और ये S भाग हो जाएगा ध्रुव का। N यानी उत्तरी और S यानी दक्षिणी। तो यहां पर अब देखो, जब सूर्य यहां पर है, जब सूर्य की स्थिति यहां पर है, तो देखो यहां पर इस बिंदु पर है सूर्य, तो विषुवत रेखा के ऊपर सर्वाधिक चमकता है, तो सर्वाधिक तापमान या सूर्य जो सर्वाधिक ऊर्जा है यहां पर मिलेगी। और सूर्य की जो ताप की जो किरणें हैं, ये जो किरणें जब यहां से इधर पड़ेगी ध्रुवों के ऊपर, तो देखो ये इसकी किरणें क्या होती है, यहां पर तापमान बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि इसको सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और जो अधिक क्षेत्रफल पर इनको धरातल पर इनको कवर करना पड़ेगा। तब यहां पर ऊर्जा ताप है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके कम। ताप क्या हो जाएगा यहां पर कम, और यहां पर ताप क्या हो जाएगा, अधिक। यह तापमान क्या रहेगा आपका, अधिक। तो यह जो सूर्य की किरणें हैं ये इस प्रकार से प्रभावित करती है। अब मान लो सूर्य यहां कर्क रेखा पे आ गया किसी समय, तो यहां से अब ये नजदीक आ गई, तो इस समय जो सूर्य की किरणें हैं उसका ताप थोड़ा ज्यादा रहेगा ध्रुवों की ओर। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं ये भी सूर्य के ताप को या सूर्य तप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं अलग अलग समय पर, जो ये यहाँ की स्थिति मैंने बताई। फिर दिन की लंबाई व धूप की अवधि। अब दिन की लंबाई कैसे, जैसे सूर्य यहाँ पर है विषुवत रेखा पर, तो यहाँ पर है सूर्य, तो यहाँ दिन का समय और यहाँ दिन का समय, सूर्य जो लंबा दिन की अवधि है वो समय अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है विषुवत रेखा पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 24 घंटे, कहीं 48 घंटे, कहीं 6 घंटे, 6 महीने। तो इस प्रकार से
यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो वहाँ पर जो दिन का जो अवधि है वो अलग अलग समय में अलग अलग होती है, तो ये भी तापक्रम को प्रभावित करती है। दिन होगा तो अधिक ताप होगा, रात हो जाएगी 6 महीने तो तापमान कम मिलेगा, धूप की अवधि भी कम होगी। अब वायुमंडलीय पारगम्यता, कहीं पर क्या होता है, जैसे वायुमंडल जो घना है वहाँ पर आपको सूर्य का जो प्रकाश है वो कम नीचे धरातल पर पहुँचेगा, और जहाँ पर है वायुमंडल पारगम्य है वहाँ पर आपको सीधा धरातल से प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणें पहुँची, तो वायुमंडल भी प्रभावित करता है। फिर करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब जैसे सूर्य है यहाँ पर, सूर्य है यहाँ पर, तो ये पृथ्वी की दूरी पर प्रभावित करता है। जैसे सूर्य यहाँ पर है, ये अपसौर की स्थिति है और ये उपसौर की स्थिति है यहाँ पर पृथ्वी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उपसौर। जब सूर्य दूर है, इससे क्या है, दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ताप क्या कम मिलेगा। सूर्य दूर है तो इससे ताप क्या कम मिलेगा। जब सूर्य पास में होगा, जैसे सूर्य पास में होगा तो यहाँ ताप क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। जब सूर्य पास में होगा तो ताप क्या मिलेगा, अधिक, और सूर्य जब दूर होगा तो ताप क्या मिलेगा, कम। तो ये जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है ये इनको प्रभावित करती है, जो ताप को। फिर देखो सौर कलंक, सौर कलंक कैसे प्रभावित करते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य में कुछ इस प्रकार से धब्बे बने हुए हैं, ये सूर्य है, इसमें धब्बे बने हुए हैं सूर्य में, इनको अपन क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं, ये धब्बे। तो ये ज़्यादा धब्बे होंगे तो सूर्य का प्रकाश से थोड़ा ज़्यादा उष्मा ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो ये जो सौर कलंक है ये भी प्रभावित करते हैं। ये लगभग 10-11 साल में एक बार होता है, जहाँ सौर कलंकों की संख्या अधिक कम होती रहती है। फिर अपन बात करते हैं स्थल और जल पर सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। आपको पता है कि स्थलीय भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, तो अधिक तापमान जल्दी जल्दी लेगा, और जो जल भाग है वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, तो वहाँ एक बार गर्म होने के बाद में वो देर से ठंडा होगा, और एक बार ठंडा होने के बाद में वो देर से गर्म होगा। तो ये इस प्रकार से जो सूर्य की किरण है, जो सूर्य जल भाग है और जो स्थल भाग है, इन पर भी जो सूर्य का ताप है वो अलग अलग प्रकार से डिसाइड होता है। फिर अपन बात करते हैं भूमि का ढाल। जैसे भूमि का जो ढाल होता है, जैसे कहीं पर ढलान तेज है, जैसे अपन कहते हैं ना, ये जो इसके सामने सूर्य के सामने वाला ढाल है, इसको जो सूर्यमुखी ढाल, वहाँ पर अधिक तापमान होगा, वहाँ पर क्या होगा, ताप अधिक होगा। और जो पीछे वाला ढाल है यहाँ पर सूर्य विमुखी, वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। तो ये तापमान अधिक और कम इस प्रकार से डिसाइड होता है सूर्य की किरणों के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये सौर, उपसौर और अपसौर, जैसे सूर्य सबसे दूर रहता है तो ये ना, ये दूर 4 जुलाई को रहता है। कब रहता है, 4 जुलाई की ये स्थिति है। जब दूर रहेगा तो तापमान कम रहेगा, जब नज़दीक रहता है तो ये 3 जनवरी की स्थिति है, तो यहाँ पर ताप अधिक होगा। ये आपको ध्यान है। ऐसे नहीं जनवरी महीना है तो उस समय सर्दी पड़ती, सर्दी नहीं, ये सूर्य थोड़ा पृथ्वी के धरातल के पास में ज़्यादा रहता है, इसलिए ये प्रभाव रहता है। तो ये मैंने आपको बताया आज सूर्य तप और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रूप से जो कारक होते हैं, उन कारकों के बारे में, कौन कौन से जो कारक हैं मुख्य रूप से सूर्य को प्रभावित करते हैं। जैसे देखो, सूर्य की किरणें, दिन की अवधि या जो धूप की अवधि होती है, वायुमंडल की पारगम्यता या सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी, सौर कलंक और स्थल व जल का प्रभाव, और भूमि का ढाल। जहाँ भूमि का ढाल धीरे धीरे होगा या तेज होगा तो वहाँ दोनों में अलग अलग प्रकार से सूर्य तप होगा। ये इनमें थोड़ा अंतर रहेगा, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।